हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए लेकर के आ चुके बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो इसमें जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 का रहने वाला है। तो कल हम जो है आप लोग को होमवर्क दिए थे, तो चलिए देखते हैं जो कितना कमेंट आया है उस वीडियो पर या नहीं आया है। आप लोग बात को फॉलो करते हैं या नहीं, ये पता चल जाएगा वीडियो ओपन करने के बाद। तो आप सभी देख सकते हैं हम अपना चैनल जो है ओपन किए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न और सामान्य ज्ञान यहाँ पर, और आज सामान्य विज्ञान के प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए कल का जो है वीडियो ओपन कर लेते हैं, ये वीडियो। तो आप सभी देख सकते हैं इसमें जो है प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आया है, यहाँ नहीं कि 50 का डी। तो क्वेश्चन कौन सा था, चलिए देख लीजिए आप सभी। तो क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति ये हो जाता, ठीक है, डी ऑप्शन। तो चलिए आज साइंस का जो है क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग का अच्छा कमेंट रहेगा तो पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट, ठीक है। तो चलिए प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, सामान्य विज्ञान के तापक्रम की एसआई इकाई है, ठीक है। तो एसआई इकाई जो है पूछा ही जाता है, ओके, एसआई मात्रक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो केल्विन जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग को किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी में लाभदायक साबित होगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर से जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। अब यहाँ पर ताजी सब्जी, घी, मांस, अंडे का जो है पीला भाग, तो आप लोग खाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को इंटरेस्टेड लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताजी सब्जी जो है विटामिन ई का जो है अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा आप सभी। नहीं तो विटामिन ई जो है लोग खाते हैं, बाल में लगाते हैं, बहुत सारा में जो है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, स्किन सॉफ्ट रखने के लिए। तो ये भी आप लोग जानकारी रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप लोग कई बार देखे होंगे इस प्रश्न को, और आपका शरीर में भी जो है ये विटामिन मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, ठीक है। विटामिन के जो होता है ये थक्का बनने के लिए काम आता है। अगर ऑपरेशन किसी चीज़ का करवाते हैं तो उससे पहले जो है विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे कि क्लॉटिंग ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। या हमारे शरीर में अगर कहीं पर कट जाता है तो ब्लड जो है देखते हैं रेड जो है निकलने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है विटामिन के जो ब्लड होता है वह आकर के रुकता है, तो हमारा ब्लड जो है फ्लो रुक जाता है, यानी कि बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और सभी के शरीर में जो है विटामिन के जो है होता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद चलिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। तो कौन सा ग्रंथि जो है जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो ये जो है अधिविक्र ग्रंथि जो है रहता है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 100 डेसिबल रव का जो है प्रबलता स्तर संगत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मान ये नहीं होगा, आम बातचीत नहीं होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मशीन शॉप से जो है आने वाले शोरगुल के, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, फेराडे संख्या है। तो फेराडे संख्या है ये, तो ये जो है 9.65 गुने 10⁻7 कूलम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? वेग होगा या त्वरण होगा या अभिकेंद्रीय बल या गतिज ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गतिज ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, गतिज ऊर्जा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन सा जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और जो है पेनिसिलिन और जो है टेट्रासाइक्लिन। तो यहाँ पर जो है एजिथ्रोमाइसिन आप लोग नाम जानते भी होंगे, ठीक है, खांसी होता है तो उसमें यूज होता है। ओके, तो इसका जो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आता है 500 mg कर करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन, ये जो है एक एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन में जो है इस इंजेक्शन का उपयोग होता है जो कि ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी जो है यूज होता है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है तो कितना दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 30 से लेकर के ना 180 दिन तक, ठीक है। 30 से लेकर के 180 दिन, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है फ्लेमिंग के नियम का, लेज के नियम का, या फेराडे के नियम का, या किरचॉफ के नियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 60 नंबर का बी ऑप्शन, लेज के नियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुबंदाकार जो है हो जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया आप सभी का 62 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण मानी जाती है, वातावरण को जो है प्रदूषित करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, आसमान नीला दिखता है, क्या कारण है? तो ये 10th में आप लोग जो है पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बेकेलाइट से उपलब्ध किया जाता है। तो बेकेलाइट से जो है क्या उपलब्ध किया जाता है? तो फिनॉल एवं जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो है किया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है, या जो है यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ जाती है। ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है काफ़ी बार एग्जाम में, याद रखिएगा आप सभी। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है, तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कौन सा गैस का प्रयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या
उभयवेशी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? उदासीन है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक तत्व है? हीलियम, सोडियम, तांबा या फ्लोरीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तांबा, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है समान्वय 7n पावर 14 में होता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, इनमें से जो है सभी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, 40 जी के जो है क्रिकेटर का गेंद और जो है 10 मीटर सेकेंड के वेग से गतिशील है, तो 0.02 सेकेंड में खिलाड़ी द्वारा विराम में लगाया जाता है, इस बल का जो है औसत मान बताएं। तो औसत ज्ञात करना होगा, तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -20 n, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया, एक वस्तु अवलंब के किसी बिंदु पर टिका है, तो उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 n का बल लगाया जाता है, उस बिंदु के निर्गत बल के अघूर्ण की गणना करें, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 3 Nm, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, और ये सब पर्सन को जो आपको बनाना होगा तब जा करके पता चलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। 150 मीटर सेकेंड के वेग से चलती हुई 5G की गोली लक्ष्य में प्रवेश करने में 0.02 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालें। तो आरोपित बल का जो है यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का 37.5 n, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल के देखिएगा। ओके, जब निकालिएगा तो आएगा यहाँ पर जो है 375/10 n आएगा, और इसको जो है डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या आएगा आंसर इसका 37.5, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक आदमी 50 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 80 n के बल से धकेलता है, उस बल के कारण बक्से का त्वरण क्या होगा? यदि द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, और इस वीडियो का ये देख सकते हैं 25वां पर्सन है, एक वस्तु का भार वायु में 25 g है, तब इससे जो है जल में डुबाया जाता है, तो यह 5g विस्थापित करता है, तो वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या? यहाँ पर जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना होगा। तो जल का घनत्व देख सकते हैं 1 दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 75 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 5 निकालिएगा तो आएगा। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आप लोग को वस्तु का घनत्व फिर पानी का घनत्व निकालिएगा, तब जाकर के अपेक्षित घनत्व निकलेगा, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व बराबर जो है हो जाएगा आप सभी का वस्तु का घनत्व और नीचे जो है पानी का घनत्व। इस चीज़ को जो है सॉल्व कीजिएगा तब आराम से निकल जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए आज आप लोग को 25 क्वेश्चन जो है हमने सामान्य विज्ञान के प्रश्न करा दिए हैं,
और वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा-सा लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आईटीआई से संबंधित सारा जानकारी और भी चैनल पे जो भी जानकारी दिया जाएगा आपके नॉलेज के लिए होगा और सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आप लोग को सही रास्ता बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आप जहाँ से हैं, बिहार में कहीं से भी आते हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। जो भी हमसे बन पाएगा आप लोग के लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।